रेंज इन बाउंडेड। देखो उसमें क्या था, क्वेश्चन तुम्हें ऐसा करके दे दिया किसी ने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स को ना बाउंड कर दिया उसने प्लस x1 से लेके x2 तक लेकर। ठीक है, समझ लो अच्छी तरह समझ लो, है ना। अगर इसकी थ्योरी जाएंगे, बेकार की चीज है। मान ले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सिंपल सा समझो पहले, बिल्कुल सिंपल, ये ए बी एस सब छोड़ दो, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। मैंने शायद पहले दिन में बताया होगा जरूर कैसे निकालते थे। अगर ये एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ क्या बनाओगे, सोच के बताओ। पैराबोला बनेगा ऐसे करके। ग्राफ से क्लियर दिख रहा है y की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, भाई यहाँ के नीचे जा ही नहीं रहा, जीरो पे टच करके जा रहा है ना। और मैक्सिमम कितनी है, इनफाइनाइट है। यानी इस वाले पैराबोला की अगर कोई रेंज पूछता है तुमसे, रेंज कितनी होगी, कितना भाई, यही होगा, जीरो टू इन्फिनिटी। इतनी दूर से दिखना रहा तुझे है, कितना होगा गर्मी, इधर बैठ के। नहीं नहीं, गर्मी से मेरे को भी प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो थोड़ा अजीब सी होने लगती है, काम तो करती है चाहे कितनी भी गर्मी हो। वो बीमारी हाइपर हाइड्रोसिस ये क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये क्या होता है, मतलब गर्मी लगती है ना ज्यादा, तो मतलब ऐसा कि हर जगह, मतलब हर जगह से पसीना आने लगता है, मतलब नाखूनों से भी आने लगता है। यहाँ से कैसे निकलेगा बे? नहीं मतलब जैसे मैं बोर्ड एग्जाम होता है ना लोगों में पसीना। अच्छा, बोर्ड एग्जाम मैंने हाथ पे हैंकी बांध के लिखा था लेने में। तो तू मेहनत ऐसे करना, मेहनत करके निकल जाए यूरोप, जहाँ गर्मी। अरे मिनिमम जीरो, मैक्सिमम इन्फिनिटी है, समझ में आया ना। हाँ, अब ये देखो, वो कह रहा है इस वाली चीज को बाउंड कर रहा है। बाउंड का मतलब है वो तुमसे ये कहना चाह रहा है, इस सेम क्वेश्चन के लिए भाई, सेम क्वेश्चन, इसको समझना, वो बाद में बताता हूँ ये। अब वो तुमसे कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना, वो 2 से लेके 4 के बीच में है, 2 से 4। अब इस वाले, अगर इस फंक्शन की बात करोगे ना, आई मीन इस ग्राफ की, तो इसमें तो x दोनों साइड में जा रहा है, अनबाउंडेड है भाई, खुला है, घोड़े की तरह मैदान में दौड़ गया वो, या इधर दौड़ गया उधर दौड़ गया वो, है ना। बट इसमें क्या किया उसने, बाउंड किया है, डोमेन को रोक दिया ना कहीं पे, इसके इधर नहीं जाएगा, इसके इधर नहीं जाएगा। अब इसी ग्राफ को देख, यहाँ पे बना के देखो, अगर इसको ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे करके बनेगा, है ना। लेकिन उसने बोला है 2 से लेके 4 के बीच का चाहिए, उसके आगे नहीं चाहिए, है ना। यानी हमें अब ग्राफ सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, तो जो रेंज में लिखोगे तो रेंज में यही तो पोर्शन आएगा अब, है ना। तो रेंज अगर एक्स की जगह, बहुत आसान है ना, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, नाउ रिप्लेस एक्स विद 2, एक्स इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू कितना है 4, एक्स इक्वल टू 4 पे कितना है 16, तो इस वाले की रेंज कितनी हो गई, बस ये बाउंडेड है 4 to 16, भाई इसकी रेंज इतनी होगी। डोमेन ने रोक दिया आगे भागने से, एक्स की वैल्यू देके उसने रोक कट मार दिया कि यहाँ से आगे नहीं जाएगा, भाई इसके बीच में बतानी है। समझ में आया कैसे किया, आ गया ना। अगर आ गया तो इसी का सेकंड पार्ट बता दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और x की रेंज तुम्हें दे दी मैंने -2 से +2। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यार, इतना सिंपल। तो ऐसे ही बताया कर, बाकी क्वेश्चन हम कर लेंगे। अच्छा ऐसा है, बेसिक पता रहता है ना, फिर मतलब विजुअलाइज हो जाता है कि अच्छे से हो रहा है। इसमें कितनी आ रही है, रेंज कितनी आएगी, नहीं। और कोई ऑनलाइन बोलो। मैंने तो बिना हाँ बोला ना बोला, मैं सुन रहा हूँ सबका, और मुझे ये पता है कौन क्या बोल रहा है। ऑनलाइन साइड से बोलो कोई। सर 0 से 4। ओनली 4, मीत का आ रहा है 0 to 4, 4 to इन्फिनिटी। अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, नो डाउट, और इसका ग्राफ ऐसे करके ऐसे जा रहा है 1 2, यहाँ ले लेते हैं -2 1 2 +2। कहने का मतलब है भाई ये तुमसे सिर्फ ये वाला पोर्शन ले रहा है ग्राफ का, ये है ना, सिर्फ ये वाला ग्राफ चाहिए मुझे अब, ठीक है। और ये कितना है, ओरिजिन।
अब जरा सोच के बताओ यार, हाँ भाई अरसलान कौन सा था? हाँ इसमें इस पे तो ये 4 देगा ही देगा, नो डाउट। हमें इधर का तो ग्राफ चाहिए नहीं ना, इधर का चाहिए। -2 रखेगा वो भी 4 ही दे रहा है। लेकिन यार ग्राफ देखो ना, भले ही चाहे डोमेन इतने से इतना है, ग्राफ कहाँ काट के जा रहा है? मिनिमम 0 से जा रहा है ना। हाँ ओनली 0 to 4। हाँ यानी जिसने भी 0 to बोला है, 0 to 4 उसका आंसर सही है। हाँ अगर मैंने यहाँ पे ये दिया है, x की वैल्यू ये दी है ना -2 से +2, तो यही आएगा। अगर मैंने ये दिया होता -2 से 2, तो तू भी हो यहाँ होल बना देता है। लास्ट ये ले, समझ में आया क्या किया है? ग्राफ में तुम्हें मिनिमम देखना है ना, डोमेन ही तो जा रहा है प्लस से माइनस, लेकिन ग्राफ कहाँ टच कर गया है? 0। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर है? आसान है नहीं तो निकालना। 0 से ही पता लग गया। उस 2 से 4 का इसलिए बताया था ताकि 0 ना है। अब 0 वाला का बीच में 0 आ रहा तो हम पहले 0 पे चेक करेंगे ना, ये ना भाई। कहाँ गया? अच्छा पहली स्लाइड है ये तो। लिख लिया भाई? यार तुम कामों को आराम दे दो। क्या हुआ? हो गया ना भाई? क्लियर है ये वाली बात, है ना? यानी कहने का मतलब क्या था? देखो यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये भी था ना, x की वैल्यू इंटीजर, सारे इंटीजर लो, -2, -1, 0, 1 और 2, यही आ रही है ना x की टोटल इंटीजर वैल्यू। और हमारे पास था y इक्वल टू कितना? x²। तो ये कितना हो जाता? 4। इसका कितना हो जाता? 1 का स्क्वायर 1, और इसका 0, 1 का 1, 4। तो मुझे पूरे में से मिनिमम देखना है, पूरे से मिनिमम कितना है? 0, और मैक्सिमम कितना पूरे में? 4। तो ये होगी ना रेंज। यानी आपको बीच की वैल्यू भी चेक करनी पड़ी है कि 0 पे छोटा तो नहीं था, है ना? अगर सेम कुछ, अब भी थोड़ा चेंज करते हैं ना, अब अपन अब लिखते हैं 2x² - 3x + 2 = 0 है। किसी ने ये दे दिया 2x² - 3x + 2 = 0, और वो तुमसे कह रहा है कि x की जो वैल्यू है -2 और +2 के बीच में है। अब इसकी रेंज बता दो। हाँ इफ 2x² - 3x + 2, ये पानी किसका है बोतल में? मुंह से तो मैं पीता कोई। शीट तो यार मैंने थोड़ी इसलिए भी नहीं भेजी, तुम्हारे पास खुद का भी तो मॉड्यूल होगा, उसमें है क्वालिटी। अरे लगाओ यार। देखो एक चीज पकड़ के बैठ जाओ, मैं सही बता रहा हूँ। एक चीज, आपके पास मॉड्यूल है और एक्स्ट्रा जो भी है बस, और फालतू चीज मत पढ़ो, पूरा सॉल्व कर दो उसे जितना हो सके। और एक स्टेप अप, सर वो काम होता अरे कर लेना यार, फिर भी है क्वेश्चन तो बहुत आता है। ओनली ट्रू फॉल्स? है। नहीं ऐसा नहीं यार, सर 0 से 2 नहीं करना चाहिए यार। अरे क्वेश्चन ही तो मिलते हैं, फायदा रहता है ना, ऑन द स्पॉट पता लगता है। हाँ रेंज 0 से 2। भाई ये देखो, मुझे किसी ने मीत आंसर बताया अभी, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है किसी का 0 से 2, अभी ये सही गलत कुछ नहीं है। और बोलो कोई। बस बस बस, रुक जा रुक गई, इसे जुकाम हो गया है। भाई सिंपल एक ही इलाज है, जब भी प्यास लगे गर्म पानी।
अदरवाइज कहते हैं ना हर चीज का लीड टाइम होता है, आप कितनी दवाई खा लो, है ना, ये वो ले ही जाता है 7-8 दिन, तो बेटर है गर्म पानी। और भाई आंसर कितना आ रहा है? ग्राफ कैसे बनेगा? अरे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है यार, करो जल्दी। सर मीत 2 से 16, कितना? 2 से 16। 2 से 16, एक वन मोर आंसर, 2 से 16। अरे कर दो यार, इतना टाइम लगा रहे हो। चलो मैं बताता हूँ, इधर देखो, अब इधर देखो भाई, इसमें ए कितना है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी वाले बताते हैं ना। अच्छा एनसीईआरटी में तो होता नहीं है। इसका डी कितना है? इसका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, माइनस कितना आएगा 4, लिख ही देता हूँ अब, 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? -7 है, यानी आपको डी की वैल्यू कैसी मिल रही है? -7 है। अच्छा एक चीज और याद करना आप, इसीलिए मैं इसमें बार बार हिंट दे रहा था, इसीलिए मैंने बार बार बताया था कि -2 1 0 1 2, यानी सब पे चेक करते हैं, है ना। अब इसकी जो रेंज दे रखी है ना, रेंज -2 से +2 के बीच में है ना, कहीं बीच में कोई ऐसा नंबर तो नहीं जिससे मिनिमम हो, है ना, बीच में कोई ऐसा नंबर, वो नंबर कौन सा है? -b/2 है, याद है? हाँ यस सर। बीच की वैल्यू थी ना x इक्वल टू -b/2, उसको और चेक किया करो, यानी मैं x इक्वल टू चेक कर रहा हूँ -b/2a, माइनस b हमारे पास कितना है? -3, और भाई a कितना है? 2, प्लस का कितना आ रहा है? तो वर्टेक्स में था ना। अरे तो वर्टेक्स ही तो बताएगा। हाँ भाई यही है ना। अब 3/4 तो दोनों के बीच में ये है ना, कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें ना x की 3 वैल्यू मिल गई है, कौन कौन सी? एक -2 है, एक 3/4 है, और एक +2 है। अरे दो तो दे रखी थी, एक हमने निकाल दी है, और ये निकालना इसलिए पड़ा है क्योंकि दोनों के बीच में है। सपोज करो x की रेंज होती 1 से 2, x की रेंज क्या होती? 1 से 2, 1 से 2 का मतलब फिर इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं था,